नेक्स्ट सवाल आपका। इसके बाद आप कर नहीं आप करें। खान साहब, अगर सारे टिप्स बगैर पिच देखे इमरान खान के ही लेने थे तो फिर हेड कोच को साथ लेकर जाने का, इतनी बड़ी टीम लेकर जाने का फ़ायदा बता दें। वकार यूनुस को यहीं पर छोड़ जाते हैं एमसीए में। नहीं जी, देखिए इमरान खान का बहुत बुलंद रुतबा है क्रिकेट में, और अगर टीम या कप्तान या कोई और उनसे कहे कि आप थोड़ी देर बात कर लें तो मेरे ख्याल से तो बड़ी अच्छी बात है, टीम के लिए अच्छा है। इमरान खान से मैं मिला, उसके बाद बहुत अच्छी बातचीत हुई हमारे दरमियान, और उन्होंने भी मुझसे ये कहा कि टीम को रिलैक्स करने के लिए मैं गया था, उनको बताने गया था कि कितना ही इम्पोर्टेंट मैच हो आप रिलैक्स हो के खेलें, आप में टेंशन नहीं आना चाहिए। अगर ऊपर वालों में टेंशन आता है तो फिर नीचे वाले भी टेंशन में आ जाते हैं। टेंशन इज़ नॉट अ गुड थिंग। एक टीम को जीतना है, एक को हारना है। तो इस वजह से इमरान खान का उनको थोड़े बहुत टिप्स देना मेरे ख्याल से बहुत ही ज़रूरी था और बहुत अच्छी बात हुई। हाँ रफ़ी साहब, भारत से हम हार गए, बात गई, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइएगा, आप टीम से मिल के आए हैं, टीम के साथ भी रहे हैं, आपका तजर्बा क्या कह रहा है, खिलाड़ियों का मोराल कैसा वहाँ पर? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि मोराल उनका बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मोराल था। ज़ाहिर है थोड़े बहुत टेंस तो होते ही हैं इतने इम्पोर्टेंट मैच से पहले। टीम से मैं यहाँ मिला था, वहाँ नहीं मिला, मैं मौका नहीं था। तो जहाँ तक मुझे मालूम है और लोगों से मैंने बात भी की है, टीम की जो मैनेजमेंट है, मैनेजर हैं और भी हैं, उन्होंने कहा कि जी जितना रिलैक्स इस वक्त हमारी टीम में है, इससे पहले हमने इतना रिलैक्स नहीं देखा है टीम को। वो उनका बस एक ही रुझान है कि हम हिंदुस्तान की तरह के ख़िलाफ़ अच्छा खेलें और कामयाब रहें। वो नाकामयाब रहे तो होता है, मैच स्पोर्ट्स में तो होती है बात। कुछ नाकामीन जो सेटअप है पीसीबी का, आप और सेठी साहब पे काफ़ी तनकीद करते हैं कि तीसरा मेगा इवेंट है, तीसरा वर्ल्ड कप है और टीम की परफॉर्मेंस काफ़ी बुरी है। तो ये मैनेजमेंट भी किसी हद तक, यानी आप और सेठी साहब भी किसी हद तक इस चीज़ के जिम्मेदार हैं? भाई जिम्मेदारी तो सबकी है, सच्ची बात ही है, हमारी भी है, मैनेजमेंट की भी है, प्लेयर्स की भी है, खेलने वाले तो वो हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबकी जिम्मेदारी है। हमें तो ये करना है कि मैनेजमेंट ऐसी हो कि वो फोकस्ड हो और टीम को सही रास्ते पे लगाए। तो इस लिहाज से हमने मैनेजमेंट पर छोड़ी हुई ये बातें, किसको बॉलिंग दी जाए, किसको रखा जाए 11 में आफ्टर 15। तो ये तमाम चीज़ों की हम एक लिहाज से तो हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। अभी आपने कहा कि हमारी कमिटमेंट थी शायद आफरीदी के साथ, तो ये फॉर्म का मसला है, टीम पाकिस्तान की है, तो आप दोनों कैसे वादा कर सकते हैं कि तुम वर्ल्ड कप के बाद तक रहोगे, तो इसलिए हम कप्तान बनाते हैं कि कुछ नहीं, देखिए जी, अफरीदी का लोग अक्सर जब वो फेल होते हैं तो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, जब वो कामयाब होते हैं तो लोग खामोश बैठे रहते हैं। कितने मैचेस अफरीदी ने जिताए हैं आपको, आप खुद देख लीजिए। मुझे याद है वो बांग्लादेश का मैच बार बार आता है टेलीविज़न के ऊपर, जिसमें कि उसने हमें हारे हुए मैच में जिता दिया था, और कई मरतबा ये हुआ है ऐसा। तो अफरीदी का एक जो स्टेटस है उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, सच्ची बात ये है। और उनसे मैंने यही कहा कि भाई एक मरतबा जब एक इंसान को बना दिया जाए कप्तान, तो फिर वो भी फोकस्ड होता है कि मुझे इस टीम को आगे लेके जाना। और अगर उसमें डाउट होता है कि मैं कल कप्तान होऊंगा या नहीं होऊंगा, टीम पर असर इसका अच्छा नहीं होता है। तो इसी वजह से हमने भी यही फैसला किया था आज से कोई 8-9-10 महीने पहले कि वर्ल्ड कप तक तो अफरीदी कप्तान रहेंगे और कैप्टन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस रहेंगे। तो इसमें मैं आई हैव नो डाउट अबाउट दैट। उमर अकमल ने इमरान खान से सिफारिश की कि मुझे ओपन करवाए थे, तो इस बारे में क्या कहते हैं, जितना प्लेयर को करना चाहिए? देखिए उमर अकमल ने पता नहीं क्या कहा, वो तो सामने नहीं आया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैनेजमेंट ने उमर अकमल को बुला के कहा कि बेटे तुमने ये बात गलत की है, नहीं करना चाहिए, तो इस किस्म की बातें, और वो ख़ास तौर से सामने आ जाती हैं मीडिया के सामने, वो बिल्कुल गलत बात है। इट्स अगेंस्ट टीम स्पिरिट कि मुझे ऊपर लगाएं, दूसरों को नीचे कर दें, ये गलत है। उसकी जगह अच्छी है, नंबर 4 जाता है खेलने, इससे ऊंचा और क्या खेलेगा। हाँ जी, साहब इतनी तनकीद हो रही है आप पर इस एज में, क्या आपको तनकीद बर्दाश्त नहीं हुई? हर बंदा आपको तनकीद का निशाना बना रहा है। साबिक लीडर्स कहते हैं कि इनको कभी छोड़ देना चाहिए, उधर ही छोड़ देना चाहिए, कोई और बंदा आना चाहिए जो पाकिस्तान को जितवा सके, नई टीम मैनेजमेंट ला सके। कभी आपने नहीं सोचा कि मुझे छोड़ ही देते, आम तनकीद का सामना करना?
नहीं भाई, मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसको मैं पूरा करूँगा। लोग तो तनकीद करेंगे, जब जीतते हैं तो खामोश बैठे रहते हैं, जब हारते हैं तो इस किस्म की बातें होती रहती हैं। वो तो हमेशा होती रहती हैं, मेरे साथ भी हुई, एजाज भट्ट के साथ भी हुई, ज़का अशरफ के ख़िलाफ़ भी हुई, तो सब के ख़िलाफ़ होती रहती हैं। हमारा तो मौक़िफ़ यही है कि हम टीम को पूरी तरह से सपोर्ट दें, कोचेज़ अच्छे दें, मैनेजमेंट अच्छी दें, ताकि वो ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म कर सकें। हाँ जी। खान साहब, आपने बात की कि वसीम अकरम ने आपको मशवरा दिया कोचिंग के हवाले से, जो ये मौजूदा कोचिंग स्टाफ है ये भी वसीम अकरम ही के मशवरे पर रखा गया था, तो क्यों ना अगर मशवरे लेकर ही करना है आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो वसीम अकरम नहीं, कर लिया जाए, ये आप भी आ जाएं हमारे साथ। मौजूदा स्टाफ को तो वसीम अकरम के कहने पे नहीं रखा गया था, ये तो हमने रखा है। वसीम अकरम और दूसरे लोग जो हैं, रमीज़ राजा हैं, वसीम अकरम हैं, अच्छे खासे जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, उनकी हम बात सुनते रहते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि लोगों की हम बात सुन के मशवरा उनका लेकर और फिर डिसीजन हम ही करते हैं, वो तो नहीं करते ना इस बात। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या रह गया? हाँ, दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, एक ये कि शाहिद अफरीदी में क्या खूबी देखी कि उनको कप्तान बना दिया गया, दूसरी ये कि क्या इस बात में कितनी हकीकत है कि टीम बहुत ज़्यादा टुकड़ों में बटी हुई है या शिकस्त के बाद ही सामने आती है? नहीं, मैं आपको यकीनन बताता हूँ कि बटी हुई नहीं है टीम, ये मुत्तहिदा टीम है बिल्कुल, और सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं आपको वाज़ेह तौर से बताता हूँ कि हमारे जितने भी लोग साथ गए हैं, मीडिया मैनेजर, सिक्योरिटी मैनेजर, मैनेजर हिमसेल्फ, वो कहते हैं जी टीम में स्पिरिट बहुत है और यकजहती बहुत है, इसमें कोई बटी हुई बात नहीं है। जो शाहिद अफरीदी वाला सवाल जो है कि जी इनको अपना क्या कहते हैं, शाहिद को क्यों कप्तान बनाया गया था, लोग बहुत तनकीद करते हैं इस हवाले से कि उनकी बतौर कप्तान जो है कि उतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं है। भाई इसका तो मैंने जवाब दे दिया है, अफरीदी का स्टेटस का कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, सच्ची बात ये लोग भूल जाते हैं कितनी मरतबा उसने जिताया है टीमों को। अफरीदी इज़ एन आइकॉनिक प्लेयर, तो इस वजह से हमने उसको बनाया था ताकि इसमें डाउट ना रहे और एक ही रास्ते पर चलें सब मिलके, वो यही हो रहा है। खान साहब, 5 बार ना भारत से हम हारे हैं, 11 मरतबा हारे। तो क्या कभी खिलाड़ी ये सोचते हैं, आपने उनको कहा है कि कोई इन्हीं से सीख लो, विराट कोहली से? भाई देखो, सच्ची बात मैं आपको बताऊं, कौन करेगा? उससे पहले हम बहुत जीते हैं हिंदुस्तान से। 2012 में यहाँ से टीम गई थी, वो सीरीज जीत के आई थी हिंदुस्तान के अंदर, उससे पहले भी हम गए हैं, खेले हैं उनके खिलाफ। तो ये तो उतार चढ़ाव आता है। अब ये ज़रूर बात है कि 11 मरतबा हम वर्ल्ड कप में हारे, लेकिन इंशाल्लाह प्लेयर्स आपके नौजवान अच्छे आ रहे हैं, वो आगे आएंगे और इंशाल्लाह कारकर्दगी दिखाएंगे और कामयाबी होगी। खान साहब, वर्ल्ड कप में हमेशा पाकिस्तान टीम, चाहे वो 50 ओवर्स का हो या 20 ओवर्स का हो, हमेशा पाकिस्तान भारत से हारता है, और फिर एक उम्मीद लगाई जाती है कि बाहमी सीरीज पर जोर दिया जा रहा है, वर्ल्ड कप जीतने पर क्यों नहीं जोर दिया जाता कि भारत को वर्ल्ड कप में हराया जाए? भाई इस पर भी जोर देते तो हैं कि उनसे भी हम जीते हैं। बायलैटरल की बात और है, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात और है। इंटरनेशनल क्रिकेट में हम कामयाब नहीं हुए भारत के खिलाफ, ये बात सही है आपकी, लेकिन इसको भी इंशाल्लाह। सवाल ये है कि आप एक दफ़ा फिर गोरा कोच की इंडिया दिया है, क्या आपकी नज़र में आकिब जावेद और मामला भी हैं? नहीं, हम बहुत से लोगों को कंसिडर कर रहे हैं, इस वक्त नाम नहीं लूँगा, लेकिन कंसिडर कोच को कर रहे हैं। हो सकता है कि यही कोच जून तक चले। अभी रमीज राजा ने भी बयान दिया कि जो आप इतनी बड़ी ऑफिशियल्स की फौज भेजते टीम के साथ, वो खुद तो किसी से मशवरा करना पसंद नहीं करते, और रमीज राजा ने कहा कि वो खुद पिच भी नहीं देखते और फैसला कर लेते। मेरे दोस्त, हमारा जो कंटिंजेंट जाता है सपोर्टिंग, वो दूसरी टीमों से कम होता है। मैं आपको बताऊँ, वहाँ तो डायटिशियन भी होता है, मसर भी होता है, और भी लोग होते हैं जो कि टीम के साथ होते हैं। हमारे यहाँ निस्बतन कम है, मैं आपको बता दूँ। उन्होंने कहा कि वो कोई मशवरा नहीं करते इस तरह से। मशवरा खूब करते। अब जब वर्ल्ड कप अब खत्म हो रहा है, इसके बाद तब्दीली आएगी, लोग तो बहुत इल्जाम लगा रहे हैं शाहिद अफरीदी के ऊपर, खास तौर पर मुझे कहा जा रहा है, पूछा जाए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, शाहिद अफरीदी ने गेंद भी चबाई, विकेट भी खो दी, उसके बावजूद वो कप्तान है, क्या खूबी है? नहीं, खूबी उनमें है, वो मैचेस आपको जिताता है, अकेला जिताता है आपको, तो उसकी
بہت اچھی پرفارمنسز رہی ہیں، بولنگ میں بھی بیٹنگ میں بھی دونوں جو ہے، اور بہت ہی کامیاب بھی رہے ہیں پہلے. اب جو ایک دو مرتبہ جو فیل ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کے اوپر فوکس کرتے ہیں، وہ میرے خیال سے بیلنس ویو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ افریدی کی جو پوزیشن ہے پورے ملک میں وہ بہت ہی آئیکونک ہے. ہی از این آئیکن آف دا کنٹری اینڈ دا کنٹری اوز اٹ ٹو ہم ٹو گیو ہم ایز مچ سپورٹ ناؤ ایز دے ڈیڈ بفور. سیدھی بات. تھینک یو سر.